विशेषण। पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नंदिनी सुंदर लड़की है। मानस मेहनती और समझदार है। वह नीला कुर्ता मेरा है। मनोहर एक वीर सिपाही है। मेज पर 2 आम रखे हैं। तितली रंग बिरंगी है। नेहा के बाल काले हैं। माँ ने नई साड़ी पहनी है। विशेष्य विशेषण। विशेषण युक्त वाक्य में 2 शब्द होते हैं। पहला वह जिसकी विशेषता बताई जाती है और दूसरा वह जो विशेषता बताता है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला हिरन, इन शब्दों में काला विशेषण है और हिरन उसका विशेष्य, क्योंकि हिरन की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। मंजुला तिकोना पराठा खाएगी। मोटा चूहा दौड़ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में पराठा तथा चूहे के आकार एवं दशा की बात की गई है और इन दोनों शब्दों के लिए तिकोना तथा मोटा विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ये सभी विशेषण विशेष्यों की किसी न किसी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण: अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान आदि। दोष: बुरा, क्रूर, कठोर, झूठा, घमंडी, बेईमान आदि। रूप रंग: गोरा, काला, नीला, लाल, पीला, संतरी आदि। आकार: लंबा, छोटा, तिकोना, बड़ा, बौना, ठिगना, चौकोर आदि। भाव: दयालु, क्रोधी, वीर आदि। स्वाद: नमकीन, खट्टा, मीठा, तीखा आदि। दशावस्था: अस्वस्थ, सूखा, रोगी, कमजोर, ताकतवर, पतला, युवा आदि। स्थान: शहरी, ग्रामीण आदि। स्पर्श: मुलायम, सख्त, ठंडा, गरम, कोमल, खुरदरा आदि। काल: प्राचीन, नवीन, सायंकालीन, आधुनिक आदि। संख्यावाचक विशेषण: मैं 8 वर्ष का होने पर साइकिल लूंगा। सुनैना देखो, पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में 8 और 3 संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द वर्ष तथा बंदरों की संख्या का बोध करा रहे हैं। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण: कमरे में 3 लोग बैठे हैं। बच्चे के पास 5 खिलौने हैं। उपर्युक्त वाक्यों में 3 और 5 शब्द लोगों व खिलौनों की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण: मेज पर कुछ कपड़े रखे हैं। टोकरी में बहुत फल रखे हैं। दिए गए वाक्यों में कुछ और बहुत शब्द कपड़ों तथा फलों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है माप तौल। भैया 3 किलो आलू तौल दो। तौलता हूँ बहन जी। मुझे अपने लिए कुर्ता सिलवाना है, कितना कपड़ा लगेगा? 2 मीटर कपड़ा लगेगा। उपर्युक्त वार्तालाप में 3 किलो और 2 मीटर शब्दों से माप तौल की जानकारी मिल रही है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल तथा परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दादी जी ने 2 किलो संतरे खरीदे। भैया 200 मिलीलीटर का रियल जूस देना। उपर्युक्त वाक्यों में 2 किलो और 200 मिलीलीटर शब्द क्रमशः संतरे तथा जूस के निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बिल्ली ने थोड़ा दूध गिरा दिया। तालाब में बहुत पानी है। उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ा और बहुत शब्दों से वृफमशः दूध तथा पानी की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। क्या यह तुम्हारी पुस्तक है? वह घोड़ा तेज दौड़ता है। उपर्युक्त वाक्यों में यह और वह सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित गिनती की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम को निश्चित अनिश्चित तौर पर मापा तौला जा सकता है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है, तो परिमाणवाचक विशेषण में वचन अथवा मात्रा जैसे दादाजी 15 मिनट बाद लौटे हैं। संख्यावाचक विशेषण। माँ ने सूट के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदा। परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर वह सर्वनाम कहलाता है और जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पहले अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह घर जाता है, यहाँ वह सर्वनाम है। वह लड़की मेरी बहन है, इसमें वह लड़की शब्द का विशेषण है, अतः सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं या स्थितियां होती हैं। मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, मूलावस्था। इसके द्वारा संज्ञा की किसी विशेषता का सामान्य रूप से वर्णन होता है, जैसे आशीष छोटा है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। इसका प्रयोग 2 वस्तुओं में तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे सोनू रवि से छोटा है। उत्तम अवस्था, उत्तमावस्था। इसका प्रयोग किसी एक व्यक्ति या वस्तु की अन्य सभी से श्रेष्ठता बताने के लिए किया जाता है, जैसे राम कक्षा में सबसे छोटा है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। सरल, सरलतर, सरलतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। विशेषणों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया,
अव्यय आदि के साथ उपसर्ग प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना। संज्ञा, विशेषण। दान, दानवीर। धर्म, धार्मिक। धन, धनी। रूप, रूपवान। चमक, चमकीला। परिवार, पारिवारिक। राष्ट्र, राष्ट्रीय। रंग, रंगीन। समाज, सामाजिक। देश, देशी। शहर, शहरी। मास, मासिक। सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना। सर्वनाम, विशेषण। वह, वैसा। उस, उसका। यह, ऐसा। तुम, तुम्हारा। कौन, कैसा। जो, जैसा। मैं, मेरा। मुझ, मुझसा। आप, आपका। क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना। क्रिया, विशेषण। रक्षा, रक्षक। सड़ना, सड़ियल। बेचना, बिकाऊ। पढ़ना, पढ़ाकू। लूटना, लुटेरा। बनना, बनावटी। देखना, दिखावटी। लड़ना, लड़ाकू। खेलना, खिलाड़ी। अव्यय शब्दों से विशेषणों की रचना। अव्यय, विशेषण। बाहर, बाहरी। आगे, अगला। पीछे, पिछला। ऊपर, ऊपरी। नीचे, निचला। अंदर, अंदरूनी। भीतर, भीतरी। दाएं, दायां। सतह, सतही। अब तक हमने सीखा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषणों को उनके माप, तौल, मात्रा आदि से पहचाना जाता है।